चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। याद है जो कल पढ़ाए हुए थे? खड़ी हो जाओ बाबू, खड़ी हो तुम। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा एलपीजी का फुल फॉर्म? बताओ। और सीएनजी का? सीएनजी का कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बैठ जाओ। जब भी पढ़ाया जा रहा है ना तो घर पे जाके रिवीजन किया करो। कल हम ये चैप्टर सुनेंगे, ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से याद करके आना, ठीक है। और इस क्लास में हमको काहे ऐसा लगता है बाबू कि रोज रोज तुम सब नहीं आते हो, क्लास में एब्सेंट रहते हैं, तो इन सब चीज को ध्यान पे रखो। अब हम पढ़ते हैं कि सीएनजी का लाभ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की लाभ क्या है। कल हम लोग पढ़े थे कि सीएनजी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? वाहनों में करते हैं। ये कम क्या होता है जी? प्रदूषणकारी होता है। कल हम आपको बताए हुए थे सीएनजी का यह एक स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी है ये भी क्या है? एक ईंधन है, लेकिन कैसा ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है। मतलब इसका जब हम वाहन में प्रयोग करते हैं तो इससे पेट्रोल डीजल के तुलना में कम प्रदूषण होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा सबकी मार्केट में सीएनजी गाड़ियां आ रही हैं, देख रहे हो सब। सीएनजी टेम्पू आ रहा है, सीएनजी फोर व्हीलर आ रहा है, देख रहे हो। तो सीएनजी जो गाड़ियां आ रही हैं वो क्या है? पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां की तुलना में कम क्या है? प्रदूषणकारी है, ठीक है। दूसरा है सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। मतलब जो सीएनजी गैस है, सीएनजी जो प्राकृतिक गैस है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? घरों में और कारखानों मतलब फैक्ट्री में सीएनजी का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? हम उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्या है? लाभ है। आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो, आगे ही आ जाओ सब। टाइम पे आया करो सर। क्यों लेट होता है? लेट क्यों होता है? लेट साइकिल खराब हो गया था। अच्छा, जब भी लेट होता है तुम सबको तो साइकिल क्यों खराब होता है? ये कभी नहीं बोलता है सबको लोग कि भैया आज ना हम लोग ना सो करके लेट से उठे हैं, टाइम पे उठी थी आप। देखो इनका पूछ लिया जाए। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर। इससे पूछते हैं ना, ये बता देगा तो इसको लेट क्यों हुआ। अच्छा, नहा रहा था तो लेट हो गया। तो नहाना है, कोचिंग आने से पहले ही नहा लेना। क्या बजे उठते हो? 5 बजे। कुछ याद करके आए हो? नहीं याद किए हो? कल सुनाओगे याद करके, ठीक है। जाओ कल सुनेंगे, ठीक है। कल याद करके आना। आ जाओ बाबू, जो अभी आए हैं वो ध्यान दे, ध्यान दो ध्यान दो। इधर बोल रहा है कि सीएनजी का लाभ, सबसे पहले कि सीएनजी अपना क्या है? स्वच्छ ईंधन है। किसके तुलना में बात की जा रही है? डीजल पेट्रोल की तुलना में सीएनजी क्या है? स्वच्छ है। कल आपको बताए थे कि सीएनजी का अगर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये कम प्रदूषणकारी होता है। किसके तुलना में? डीजल और पेट्रोल के तुलना में। दूसरा इसका लाभ है कि सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। मतलब हम सीधा इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? घर में और कारखानों में।
कारखानों का मतलब क्या है? फैक्ट्री में। कहाँ पे बाबू? फैक्ट्री में। बोल रहा है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। मतलब जो सीएनजी गैस है, इसको हम किस चीज से एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं? पाइप के माध्यम से। कौन चीज से बाबू? पाइप के माध्यम से। ठीक है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। मतलब सीमित का मतलब है कि प्राकृतिक तो है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन वो सीमित है। बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो क्या है? सीमित है। उनको हम लोग ध्यान पूर्वक उन चीज का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे तुम सब देखो, तुम सब पानी का कितना बर्बादी करते हो कि नहीं करते हो? तुमको नहाना है 2 बाल्टी, तो पानी बर्बाद करते हो 4 बाल्टी, करते हो। और हमारे पास जो है पानी की उतनी किल्लतें नहीं है, लेकिन ऐसे भारत में ही ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा क्या है? किल्लत है। तो इन सब बात को तुमको समझना चाहिए। और पानी जितना कम से कम आप बर्बाद कर पाओ, बर्बाद तो करो ही नहीं, पहले कोशिश करो कि जितना आपके उपयोग में पानी है उतना ही करें। तो ऐसे ही कुछ प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास जो क्या है जी? सीमित है। अगर इनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये एक टाइम के बाद क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पूरा कुछ प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि समाप्त होने वाले संसाधन है। मतलब अगर आप कोयला को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करिएगा तो कोयला एक समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा कोयला? म्यूजियम में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? म्यूजियम में। जैसे अभी म्यूजियम में हम जाते हैं लोग तो पुराना पुराना चीज हम लोग को दिखाता है, तो वैसे ही अगर कोयला समाप्त हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कि ये कोयला हुआ करता था, दिस इज नोन एज ब्लैक डायमंड, तो ये बताया जाएगा कि ये किस चीज में इस्तेमाल किया जाता था। तो घरों में खाना बनाने के लिए हम कोयला का इस्तेमाल करते थे। शादी विवाह में खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कोयला का। अब देखो, अब बहुत कम ही लोग कोयला पे शादी विवाह में भी खाना बना रहे हैं। देख रहे हैं जो मिस्त्री आ भी रहे हैं लोग, वो क्या मांग रहे हैं? गैस सिलेंडर मांग रहे हैं। पेट्रोल भी एक समय के बाद क्या होने वाला है? प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक समय बाद क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। क्यों? देखो, खत्म होने के पीछे रीजन ये है कि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। और हमको उपयोग क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी हम उपयोग करते हैं, लेकिन ये तो बनता है बहुत, इसको बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो बनने में टाइम लगेगा और इस चीज को खर्च करने में अगर टाइम नहीं लगेगा तो एक टाइम के बाद खत्म ना हो जाएगा। सोचने वाली बात है। आगे है बाबू। हाँ, यह कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। मतलब ये जिस रफ्तार से हम लोग चला रहे हैं, खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये और कितने वर्ष तक चल सकता है? 100 वर्ष तक। जैसे अब देखो ये खत्म होने वाला है तो क्या आ गया है? सीएनजी आ गया है। आ गया है कि ना? तो हम लोग को ना, हम लोग जिज्ञासा, हम लोग एक चीज से दूसरे चीज पे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है? सीमित संसाधन है, एक समय के बाद खत्म हो सकता है। तो जिस रफ्तार से अभी हम लोग कोयला, खनिज, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले 100 साल में ये क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आपको कोयला का बनने का प्रोसेस बताए थे, पेट्रोलियम का बनने का प्रोसेस बताए थे। इन दोनों को बनने में कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जब बहुत कोई चीज बनने में ज्यादा समय लगे और उसका इस्तेमाल करने में बहुत कम समय लगे, तो वो सामान खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बेसिक बात है कि खत्म हो सकता है। तो जिस स्पीड से हम लोग सीमित संसाधन जो है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका जितना हम तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक समय आने वाले 100 वर्षों में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष की समय लगती है। ठीक है बाबू। बोल रहा है कि इसके उपयोग से वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
जब हम कोयला का, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं तो कोयले को जब जलाते हैं तो देखेगा सब धुआं निकलता है। डीजल डीजल पेट्रोल वाली जब गाड़ियां चलती हैं तो बहुत मात्रा में धुआं निकलता है। तो इनसे क्या होता है जी, वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। और साथ ही साथ क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे अभी तुम सब देखेगा सबकी ठंडी के मौसम में बारिश हो जाना, देख रहा है सब अभी कितना ज्यादा गर्मी हो रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो क्या बोलोगे सब? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलोगे सब? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा कि खनिज, कोयला, पेट्रोलियम से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण। कौन होता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये क्या है भाई? दिक्कत है। बोल रहा है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान लोगों को गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित सलाह देती है। ध्यान से देखो, जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है, ये लोगों को गाड़ी जब चलाते हैं हम लोग तो उनको निम्नलिखित क्या करती है जी? सलाह देती है। पहला सलाह, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और माध्यम गति से चलाइए। जहां पे बोल रहा है जहां तक संभव हो गाड़ी समान और माध्यम क्या जी? गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं, किसी से बात करना है, गाड़ी चालू करके और बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, हम तेल जला रहे हैं, मेरा ना जल रहा है। तो ऐ मूर्ख, तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा गाड़ी जल रहा है, तुम्हारा तो एक पेट्रोल जल रहा है। जो कोई भी आपके आस पड़ोस में लोग हो और बेमतलब का गाड़ी चालू करके बातें कर रहा है, ऐसे ही लाइट का जरूरत नहीं, ऐसे ही जनरेटर चालू कर दिया है, तो उनको बताओ कि ये देखिए चाचा, ये सीमित संसाधन है। क्या है? इसको बनने में लाखों वर्ष लगता है। क्या लगता है? और हम और आप ऐसे ही गाड़ी चालू करके इसको क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। माना कि आपका पैसा है और ये जब जलता है ना तो इससे वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? तो बोलिए, उनको बोलिए कि आप, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इसका प्रयोग ना करें, प्रयोग करें, जितना कम से कम हो सकता है उतना इसका प्रयोग करें। आगे है, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, ये जब आप गाड़ी वगैरह जब आप लेने जाते हैं तो ये आपको क्या दिए जाते हैं? ऐसे सलाह दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है बाबू, जैसे मान लो अब कल तो हम सुनेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन है, ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन किसे कहते हैं? जलाकर उष्मा देने वाली पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ईंधन। कोई भी चीज को जला रहे हैं और वो अगर हमको ऊर्जा दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे। ठीक है बाबू, कोई पूछेगा कि ईंधन किसे कहते हैं, तो जलाकर उष्मा ऊर्जा देने वाली पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अब कोई भी चीज जो जलता हो और उष्मा ऊर्जा देता हो उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे तुम्हारे घर पे गोईठा होता है ना, गोईठा, चिपरी, गोईठा, उसको भी जलाते हो सब तो उष्मा ऊर्जा देता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। ठीक है, ईंधन के उदाहरण बताइए। बहुत सारा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी आदि, ये सब क्या है? ईंधन के क्या है? उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं?
तो बोल रहा है कि जीवों के अंश से लाखों वर्ष पहले बने ईंधन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो ये सब हम आपको चीजें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम न आपको तो यदि लिखना है आपको लिख लो, और ये जितना भी आपको हम पढ़ाए हैं इस चीज को आप पढ़ के आना, ठीक है। कल हम सुनेंगे और आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। आपका कल टेस्ट लिया जाए या संडे को? संडे को टेस्ट लिया जाए। क्या इस चैप्टर का आप संडे को टेस्ट देने के लिए तैयार है? ठीक है बाबू, तो इस क्लास को यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं और आप संडे को टेस्ट के लिए इस चैप्टर का तैयार रहिएगा, ठीक है बेटा। चलो।